आज के इस आयोजन में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस मंच पर एक सबसे छोटी कलम हूँ और मैं गाए बगाए कुछ मंच संचालन वगैरह किया करती हूँ, लेकिन जहाँ तक विद्वता की पराकाष्ठा है तो यहाँ ऐसे ज्योतिर्पुंज जहाँ विराजित हैं उनके समक्ष विषय प्रतिपादन करते हुए मुझे थोड़ा शब्दों का दारिद्र्य महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जिम्मेदारी से पीछे हटना मुझे नहीं आता, मैं वो कार्य कर रही हूँ। तो डॉक्टर अर्जुन चौहान साहब एक ऊंचे कद्दावर व्यक्तित्व, एक ऐन्द्रजालिक संवेदनशील शब्द योजना के वागीश, मूर्धन्यशाली कुशाग्र कीर्ति पथ के नामवर कवि, नेक हृदय के स्वामी हैं जिनकी अपनी प्रांजल और सुघड़ भाषा है। मेरा ये सौभाग्य है कि आप जैसे सज्जन के बारे में मुझे बोलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हर पंक्ति में अधरों के साथ प्रार्थना दुखाई है, श्रद्धा और सम्मान की पुकार भी है। मेरे इस भावुक हृदय में आप भारतीय संस्कृति और हिंदी के अमर नक्षत्र हैं जिनके प्रेरक जीवन से हमें एक संदेश मिलता है कि दिन भले वो 4 दिन की जिंदगी, उम्र भर त्योहार सी हो जिंदगी, चांदनी हो धूप हो कुछ मेघ हो, ओस सी अंगार सी हो जिंदगी। सच कहूँ तो आप जैसी महान विभूति के विषय में जब मैं कहना चाह रही हूँ कुछ, तो ये कहूँगी कि आपकी खुशबुएं कभी हथेलियों में थमा नहीं सकती। यहाँ गुलशन में खुशबू लाया है किरदार आपका, यहाँ गुलशन में खुशबू लाया है किरदार आपका, चमन में आपकी मौजूदगी बहारों का बिखरना है, बहारों का बिखरना है। संस्कृत में एक सुभाषित वाक्य है, यथा चतुर्भी कनक परीक्षते निघर्षण छेदन ताप तारणे, यथा चतुर्भी पुरुषेण परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात जैसे स्वर्ण की परीक्षा कसौटी पर गगन की जाती है और उसे ठोक कर उसका एक टुकड़ा काट के अग्नि पर तपाया जाता है, ऐसे ही समाज में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल, उसके शील, उसके कर्म और व्यवहार से की जाती है। तो आज ऐसी ही कसौटी पर जब खड़े हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, स्वर्णाक्षरों में जिनका आज नाम अंकित हो रहा है हमारे हृदय के पटल पर, डॉक्टर अर्जुन चौहान एक व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदी के एक अनमोल समृद्ध ग्रंथ नजर आते हैं, एक चलता फिरता विश्वविद्यालय नजर आते हैं और एक चलती फिरती संस्था भी नजर आते हैं। आप मां शारदे के वरद पुत्र हैं और आपकी 3-4 दशकों में जिस तरह की सेवाएं रही हैं, हिंदी समीक्षक, आलोचक, प्राध्यापक और साहित्यकार के रूप में आप आज शीर्षक बने हुए हैं जिनके नाम काम मकाम में सभी जानते हैं कि कितनी ऊंचाइयां हैं। मैं कहूँगी कि आज इस सारस्वत सभागार में आपकी मौजूदगी देखकर मैं, क्योंकि कवित्री हूँ, बार बार उन शब्दों को कविता में कहना चाहती हूँ कि चंदा भी आप हैं तो आफ्ताब आप हैं, गुलशन में रंग खुशबू गुलाब आप हैं और सूरज के सामने चिराग कैसे लाऊं मैं, कितनों के सहारे रोशन किताब आप हैं। तो आज इस ऊर्जा में उदास भरे आंगन में इस एक दिवसीय संगोष्ठी का विषय है प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन चौहान व्यक्तित्व एवं कृतित्व विमर्श। सच कहूँ तो ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी में समीक्षा, शोध, आलोचना के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाओं और विलक्षण विवेचन क्षमता से डॉक्टर अर्जुन चौहान साहब ने हमेशा नवी दीप्ति प्रदान की है। आपका समृद्ध उच्च शिक्षित परिवार, जिसमें आपकी अर्धांगिनी मणि कांचन संयोग है डॉक्टर श्रीमती अनीता चौहान साहिबा, और जिसमें एक आत्मजा अभिनेता है, एक आत्मजा चिकित्सक है और आपका लाडला सुपुत्र जो मनोविज्ञानी भी है और शोध का छात्र भी है। चेतना विवल और ऊर्जा से लबरेज इस शख्सियत की ये खूबी है कि इन्होंने हमेशा चलना सीखा है, रुकना नहीं, देना ही सीखा है, लेना नहीं, और यश के रथ पर सवार डॉक्टर अर्जुन चौहान का रुतबा चांसा है और उजाला सूर्य के जैसा। तो कहूँगी कि बहुत बड़ा है आपका काम, बहुत बड़ा था, मुश्किलों का पहाड़ भी, बाधाओं का पहाड़ भी, मगर डॉक्टर चौहान
साहब की ये विलक्षण खासियत है कि वो हर पहाड़ को ये कहते हुए मुस्कुरा के पार कर लेते हैं कि पहाड़ तो उनके ही पार करने के लिए हैं। इस धरा पर, इस जमीन पर साहित्य, ज्ञान और शिक्षा के जगत पर आपके अनगिनत एहसान ये सदियां दोहराएंगी, क्योंकि आज ही के मंगल दिवस पर दूसरे सत्र में डॉक्टर अर्जुन चौहान अभिनंदन ग्रंथ 21वीं सदी के विवेक विमर्श का लोकार्पण होने जा रहा है, जो आने वाले दिनों में शोध संदर्भ ग्रंथ के रूप में सभी के लिए ज्ञानवर्धन में विशेष रूप से काम आएगा। कविता, कहानी, गजल, व्यंग, लघु कथा, संस्मरण, समीक्षा, इन सबकी पुस्तकें ही नहीं हैं, बल्कि यात्रा, वृतांत, निबंध, कौन सी ऐसी विधा है जिसमें आपकी विलक्षणता नहीं झलकती। एक मेधावी, भावुक और संवेदनशील कवि की प्रतिमा का मणिकांचन संयोग आपके व्यक्तित्व में झलकता है। सादगी, समन्वय, सद्भावना और राष्ट्रीय भावना के साथ जब आप प्रेम को महत्व देते हैं जीवन में, तो कहते ही हैं कि प्यार मोहब्बत के अलावा जरिया नहीं है, नफरत हिंदुस्तान का नजरिया नहीं है, नफरत हिंदुस्तान का नजरिया नहीं है। आप अनुवाद के संपादक के, शोध निर्देशक के, उच्च कोटि के हिंद समर्थक प्राध्यापक हैं, जिनकी तुलना पारसमणि से करना उचित होगा। और मैं कहूँगी कि हमसे पूछो कैसे है वो, शेर गजल के लगते हैं वो। डॉक्टर अर्जुन चौहान सही मायने में एक जादूगर है, या यूं कहें चुंबकीय व्यक्तित्व है आपका, जिसकी किरणों से हजारों लोग उनके साथ बने रहते हैं और आज भी बने हुए हैं। हजारों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। 3-4 दशकों की शिक्षा साहित्य की उनकी सुदीर्घ सानंद यात्रा में आपने लगभग 55-60 पुस्तकें विभिन्न दायरों और विधानों में लिखकर ये सिद्ध किया है कि सूरज तो सूरज है, उसे सिर्फ उजाला ही फैलाना आता है, वो शाम को डूबता है तो अभी सूरज के नाम से ही। आपका समग्र जीवन साहित्य साधना और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए समर्पित है। आपकी नेकियां भी खूब, आपकी मेहनतें भी खूब, आपकी रोशनी भी खूब, आपकी रहमतें भी खूब। देश विदेश के अनेकानेक विश्वविद्यालयों में, सेमिनारों, संगोष्ठियों में आप संसाधन व्यक्ति के रूप में, बीज भाषक, विशेषज्ञ के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, मुख्य वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। आप मूलतः गुदड़ी के लाल कहे जाएंगे। 12 अप्रैल 1961 को पिता स्वर्गीय श्री गणपति डगरू चौहान साहब के घर मातुश्री स्वर्गीय सीता गणपति बाई चौहान साहिबा की पावन कुक्षी से आपका जन्म हुआ। तब किसी को पता नहीं था कि ये पौधा गमले में नहीं रहेगा, ये तो एक दिन बरगद ही बन के रहेगा। एक ग्रामीण किसान परिवार का होनहार, विनम्र, प्रतिभावान पुत्र, जो उस गांव उस्मानाबाद के कोटवाड़ी गांव में प्रथम छात्र था 10वीं का, और जो उत्तीर्ण हुआ, प्रथम स्नातकोत्तर और प्रथम PhD उपाधि पाने का गौरव अपने हासिल किया है। सच कहें तो ज्ञान, सदाचार, मंगलवाणी के संरक्षक आप हैं और उच्च शिक्षा पाकर महाराष्ट्र के सांगली इस्लामापुर में कोल्हापुर महाविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में आपने प्रथम बार अपनी सेवाएं शुरू की। इसी शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में सुदीर्घ अवधि तक आपने हिंदी विभाग में सेवाएं दी हैं, हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में और एक शोध निर्देशक के रूप में श्रेष्ठतम कार्य किया है और 56-60 से अधिक छात्र छात्राओं को PhD की और MPhil की उपाधि भी आपने अपने मार्गदर्शन में दिलवाई है। आपके सभी छात्र छात्राएं आपके पिता तुल्य व्यवहार, संवेदना और ज्ञान मंजुषा से इतने प्रभावित हैं कि आपके सामने सदैव नतमस्तक रहते हैं, क्योंकि आपके हाथों से कई को काम मिला है, नाम मिला है और मकाम भी मिला है। सबकी पीठ पर, जैसा कि मैडम ने कहा कि पीठ पर आपका हमेशा हाथ रहा है। कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित है। आप उल्लेखनीय बात ये देखिएगा कि जहाँ मैंने देश विदेश की बात की तो किसी जगह का नाम नहीं लिया, पुरस्कारों की बात की तो किसी जगह का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर उनका मैं उल्लेख करने जाऊंगी तो आज सुबह से शाम भी हो सकती है। 100 से ज़्यादा वेबिनार में आपने ज्ञान की सरिता बहाई है। 150 से ज़्यादा आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। वहीं उच्च ज्ञान, प्रज्ञा और विद्वता से अनेक संस्थाओं में आप सचिव हैं, महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं, ऊर्जावान सक्रिय भूमिका में रहे हैं। आपकी कई पुस्तकें हिंदी के लिए वरदान साबित हुई हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं लेना चाहूंगी जो विशेष हैं। अनुवाद चिंतन,
अनुवाद समस्याएं और समाधान, आधुनिक हिंदी काल जयी साहित्य, मीडिया कालीन हिंदी स्वरूप और संभावनाएं, विमर्श के विविध आयाम, मॉरिशस एवं सांस्कृतिक यात्रा, गालिब पूंजी, दुष्यंत मेरा लक्ष्य है। और भी अनेक किताबें हैं, तो इन्हें करीब से देखें कि जिंदगी है वो, और इन्हें नसीब से देखें कि सदी है वो। हम आसपास के जो नन्हे पौधे सारे हैं, हमारे बीच में बहती हुई नदी है वो, हमारे बीच में बहती हुई नदी है वो। और आखिरी पायदान पर मैं आती हूँ। आपके नाम से आज चमन में बहार है, दिलकशी है, आपके नाम से आज दिल भी लिखा हुआ है, हमारी ये खुशनसीबी है। सच में जो लोग अपना व्यक्तित्व आसमानी बना लेते हैं, सरेआम वो पैरवी उड़ानों की किया करते हैं और कहते हैं संस्कृत में, वदनम प्रसाद सदन सदयम हृदयम सुधा मंचा वाचन करण परोपकारणम ये शाम के शाम नटे बंध्या, यानी जिनके मुख पे प्रसन्नता है, हृदय में दया भाव है, जिनकी वाणी हमेशा अमृत की वर्षा करती है, जो परोपकार में रत हैं, ऐसे बादल, ऐसे सज्जन पुरुष किसमें वंदनीय नहीं होते, किसको वंदनीय नहीं होते। ऐसे प्रज्ञान पुरुष, उद्भट विद्वान, शलाका पुरुष अपने ज्ञान वाणी प्रज्ञा से सबके पूजनीय होते हैं। आज ऐसे विरल मूर्ति डॉक्टर अर्जुन चौहान से ये आंगन आलोकित है। आत्मविश्वास, संप्रेषण, विनम्रता की मूर्ति, जिनके लिए मैं कहूँगी है मंच सार्थक, मंच उपकृत आप हैं, जो यहाँ अम्बर सम पधारे हैं। हम गर्वित हैं, हृदय है पुलकित, और वो भाग्य आज हमारे हैं। मैं ये दुआ करते हुए तो दुआ करना चाहूँगी सबके सम्मान में अंतिम में, कि आपको और ऊंची उड़ान दे मालिक, एक नया आसमान दे मालिक, आपके किरदार से रोशनी ही झरे, आपको सारा जहान दे मालिक। और कहूँगी कि सूरज से आपका तेज रहे और चंदा से आपकी चमक रहे, मुखड़े पे गुलाबों सी खसक, चंदा से आपकी चमक रहे। धन्यवाद।